अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जी मैं आपसे मेट्रो ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ इस व्लॉग में, और बहुत ही एक्साइटेड हैं मैं भी और कबीर भी, क्योंकि आज हम पहली दफ़ा मेट्रो में बैठ रहे हैं, कनाडा की मेट्रो ट्रेन में, जो कि अंडरग्राउंड चलती है यहाँ पे। जाहिर साहब ने अपने सॉक्स उतार के फेंक दिए हैं, एक मुझे भी मिला है यहाँ से और दूसरा पता नहीं इसने कहाँ फेंक दिया है। जाहिर ज़्यादा पैसे दूध होते हैं बेटा, बताओ आप शॉक्सी क्यों फेंकते नहीं, क्यों फेंकते शॉक्सी आप। तो जी ये भी एक स्टेशन ही है, इसके बाहर हमने गाड़ी पार्क कर दी थी और हम अंदर आ गए थे अंडरग्राउंड, और यहाँ से मेरे हस्बैंड जी टिकट्स परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे अच्छी बात है कि पूरी ट्रेन की हर डब्बे की, जिस डब्बे में आपको बैठना है, बिजनेस क्लास हो या लोकल हो, सबकी एक ही जितनी प्राइस की टिकट होती है। हम ट्रेन में बैठ गए हैं। वाह, going too fast. Now we going too fast. Yes. Kabir is so happy and excited. पहली दफा बैठे हैं हम ट्रेन में। हाँ जी, हाँ मैं वही देख रही थी। हाँ जी, जो लाइट ब्लिंक हो रही है रेड एंड ऑरेंज कलर की, हम वहाँ जा रहे हैं। कितना अच्छा लाइट्स है जी। इसकी स्पीड बहुत तेज है। जैसे दुबई में मेट्रो में बैठा करते थे तो वो बहुत स्लो चलती थी, लेकिन बहुत तेज चलती है। 1-2 मिनट में ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। अंडरग्राउंड चलती है। कौन सा? यॉर्कडेल, नॉर्थ यॉर्क। और कबीर की एक्साइटमेंट इतनी थी और वो हर चीज़ को इतना हैरान होकर देख रहा था कि ट्रेन इतना तेज़ चल रही है, और वो हर चीज़ इमेजिन कर रहा था जैसे वो कार्टून्स में देखता है। और ट्रेन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरी। और यहाँ पे लोग साइकिल भी अंदर लेके चले जाते हैं, ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, और जहाँ उतरना होता है वहाँ से अपनी साइकिल चलाई और चल पड़ा। और जहाँ पे ये रेड बटन्स हैं, इस यहाँ पे हम जा रहे थे, मतलब जितना ग्रीन गुजर चुके हैं ना, वो सारे स्टेशन गुजर चुके थे। और ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ थी कि 2-2 मिनट में वो डेस्टिनेशन जो होती है उस पर पहुँचा देती थी। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा सफ़र हमारा रहा। इसमें टोटल जी 11 या 13 बोगीज होती हैं, 13 डब्बे। और हाँ, दुबई में तो 4 डब्बे होते हैं मेट्रो के, और इसमें से अच्छा अंदर से बिल्कुल ऐसे खुला है। अगर आप एक में बैठे हैं और आप बिल्कुल आखिरी डब्बे में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इसमें चल के, कोई रुकावट नहीं। और आज छुट्टी का दिन है, यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे है, हॉलीडे है, तो इसलिए रश नहीं है। हाँ जी, अलग होता है इस टाइप की सीट। हाँ, दुबई में तो अलग अलग टिकट्स होती हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ पे सब इक्वली है। और एक बूथ से हमने टिकट ली और हम बैठ के फौरन से आके। अच्छा जी, तो जब मेरा कनाडा आने से पहले वीज़ा प्रोसेस में था तो हम 3 साल दुबई में रहते, और वहाँ की हम मेट्रो ट्रेन में बैठा करते थे। वो भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, लेकिन वो ऊपर चलती थी ब्रिज के ऊपर, उसका ट्रैक ऊपर ब्रिज के ऊपर था, लेकिन ये अंडरग्राउंड है। और इसमें पूरी हर बोगी एक दूसरे से कनेक्ट है, और अंदर से ही रास्ता है कि आपको बाहर निकल के दूसरे डब्बे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलती से, आपका पार्टनर कोई दूसरे डब्बे में बैठ गया है तो अंदर से वो वापस मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ। और ये हम अंडरग्राउंड से अब बाहर की तरफ निकल आए थे। अब थोड़ी देर में स्टेशन आने वाला था। ये बीच में थोड़ी जगह पे ऊपर भी आती है, रोड पे भी जो ट्रैक होता है ट्रेन का, उस पे भी आती थी, तो रोशनी आती थी सूरज की। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह का शुक्र है। और आज हॉलीडे था, कोई यहाँ पे कोई हॉलीडे का दिन था जिस दिन हम गए थे, तो बिल्कुल भी रश नहीं था ट्रेन में, बिल्कुल खाली ट्रेन थी। और काफ़ी लोगों ने मास्क भी पहने हुए थे, सेफ्टी भी थी। में बुर्ज मान है, यहाँ पे ब्लू और है, अभी गुजरे तो फिर सबका दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने का, लेकिन अब हमारा स्टेशन आ चुका है यूनियन। Union Station. Doors will open on the left.
तो आज छुट्टी का दिन हमने मेट्रो में एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। दुबई की यादें ताज़ा हो गई, बिल्कुल वैसी ही यादें, वही सब चीज़ याद आ रही थी जैसे हम दुबई में मेट्रो में बैठा करते थे और बाहर निकला करते थे और ढेर सारी वॉक किया करते थे। यहाँ पे तो मैं जब से आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, बिल्कुल भी पैदल चलने का भी मौका तब मिलता है जब हम वॉक करने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं। लेकिन दुबई में हमने गाड़ी नहीं रखी हुई थी, हम ट्रेन लेते थे मेट्रो, या फिर हम टैक्सी लेते थे। वहाँ पे कैब बहुत सस्ती है टैक्सी, और यहाँ पे थोड़ी महंगी है। तो कबीर साहब का तो दिल नहीं था ट्रेन से बाहर निकलने का, लेकिन अब हम उसको कह रहे थे कि चलो हम वापस थोड़ा बाहर घूमते हैं फिर से ट्रेन में बैठेंगे। तो वो खुश हो गया कि चलें ठीक है। और यहाँ पे अब हमने अपनी टिकट ऐसे प्रेस की तो वो खुल गया था गेट और हम बाहर निकल गए। तो जी अब हम सबवे स्टेशन से, जो अंडरग्राउंड था, उससे हम बाहर निकल रहे हैं और ये आ गया है यूनियन स्टेशन। यूनियन से हम बाहर निकले हैं और यहाँ पे डाउनटाउन है, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ऊपर भी आ गया, दो पीछे नीचे आ गया। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे, लोग उनको दाना डाल रहे थे और वो उड़ भी रहे थे। तो जाहिद उन्हें देख के बहुत एक्साइटेड हो गया और हम पहुँच गए डाउनटाउन। दिस इज़ द रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, RBC की बिल्डिंग है इतनी बड़ी माशाल्लाह। वो स्कोशिया बैंक, वो स्कोशिया बैंक, स्कोशिया CIBC देखा, CIBC इसके पीछे। ये बैंक्स की बिल्डिंग है, जो इनके जो हेड ऑफिस होते हैं। ये ब्लैक जो है 3 टावर जो है, ब्लैक के 3 टावर जो है, ये TD सेंटर। आइए टोरंटो डोमिनियम, वो क्या होता है? ये देखें जी यहाँ पे साइकिल्स हैं, आप रेंट कर सकते हैं, $5 डालें इसमें और यहाँ से साइकिल ले लें और घूमें पूरा यही वाला एरिया घूमें और उसको वापस यहाँ पे रख दें फिर। अच्छा जी, तो ये बहुत बड़ा वाला स्टेशन है और यहाँ से दूसरे सूबे में ट्रेन, दूसरे शहर में मॉन्ट्रियल, क्वेबेक। आइए, ये सबसे अच्छा होटल है दुनिया में, इसका नाम है, अब इसका नाम है दिस इज़ द यूनियन स्टेशन। ये सामने देखिए फेयरमाउंट होटल। जब मेरा आज अपने स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, छोटे से थे, तो तब ये इतना बड़ा होटल है और यहाँ पे रॉयल यॉर्क, और अब ये अभी भी रॉयल यॉर्क ही है, फेयरमाउंट रॉयल यॉर्क। हाँ जी, चलो चलाओ तो साथ। हाँ, पुलिस कार इज देयर। ओके कम। अभी एक ही जगह पे कोई अच्छी चीज नहीं है फोटो लेने। आगे आइए। इधर आइए। जब इंग्लैंड की क्वीन आती है तो वो यहाँ पे रुकती हैं, रॉयल यॉर्क, क्योंकि पहले इंग्लैंड की जो क्वीन है, क्वीन एलिज़ाबेथ, वो यहाँ पे रूल करते थे कनाडा पे, लेकिन फिर वो चले गए और कनाडा आज़ाद हो गया। यहाँ पे उनका यहाँ पे भी कब्ज़ा था, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे था, हिंदुस्तान पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे जॉब कर चुके हैं। जब अपने स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे तो यहाँ पे एज अ वेटर उन्होंने जॉब की थी और साथ साथ पढ़ाई करते थे, अपना यूनिवर्सिटी जाते थे और यहाँ पे शाम में जॉब भी करते थे और क्लासेस भी लेते थे। काफ़ी सारे इन्होंने काम किए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान को लाइफ में, तब वो जाके कहीं कुछ हासिल करता है, कुछ बनता है। हाँ चलें। और क्योंकि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम कभी वेटर्स की या कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है, बहुत लाजमी है, तो ही आप पैसे कमा सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मेहनतें करने के बाद इंसान इस मुकाम पे पहुँच जाता है कि वो कुछ सेविंग कर लेता है, नहीं तो मोस्टली दुनिया में हर जगह लोग हैंड टू माउथ ही रहते हैं। इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें हैंड टू माउथ भी रखा है कि हमारे पास खाने को है, अल्हम्दुलिल्लाह रहने के लिए घर है
हर चीज़ है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में थोड़ा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल बहुत मायूसी फैल गई है लोगों की ज़िंदगी में, हम सब इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। लाइक हम बहुत उदास हो जाते हैं बड़ी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों में मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने आसपास देखा जाए तो हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत सारी खुशियाँ भी हैं हमारे लिए, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। माशाल्लाह चश्मा बदूर बहुत अच्छा है जी। आज हमने डाउनटाउन बाय ट्रेन देखा है, बाय ट्रेन हमने आके यहाँ पे देखा है ये सब। पहले हम गाड़ी में आके एक दफ़ा देख चुके थे जब लॉकडाउन था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग जाहिद, है ना, जब हम लास्ट टाइम आए थे। अब हम जा रहे हैं सीएन टावर देखने। बस जी हमने सीएन टावर देख लिया है। जाते हुए हम स्टेशन से उतरे और वहाँ अंदर से गए जहाँ से रश एरिया था, लेकिन आते हुए अब हमने स्काई वॉक लिया है, वॉकिंग ब्रिज है ये, वहाँ से हम इसके अंदर एंटर हुए हैं और ये ऑल द वे ये हमें ट्रेन तक लेके जाएगा। और जाहिद को नीनू वाली है, ये अच्छी चीज़ है कि नीचे से रश एरिया से आप बच जाते हैं। और ऐसी वो ट्रेन थी जिस पर हम बैठे हैं। वापस हम ट्रेन स्टेशन तक चले जाएंगे। हमने देख लिया है पूरा सीएन टावर का एरिया, बड़ा अच्छा है, प्यारा है। हमने सीएन टावर के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे नीचे बेंचेस बने हैं, बच्चों के साथ बैठे। और यही होता है कि बच्चे जहाँ पे जाना चाहें, उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं और बहुत लिमिटेड टाइम होता है जो उनका बचपन का होता है, उनके साथ खूब टाइम स्पेंड करें आप भी। The train is coming। नहीं बस जी अब हम यहाँ से बैठेंगे ट्रेन में और वापस अपने घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। So this was my today's vlog. I hope you liked it. Take care. See you in my next vlog. Take care. Bye bye. Yeah, please subscribe to my channel if you like my videos. So please subscribe and don't forget to press the bell icon so you will never miss any of my future videos. Take care. Bye bye. Mama. Yes. Train you go over there. तो यहाँ पर जी हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं वापस यूनियन स्टेशन के अंदर आकर। और फिर हम घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज पूरा दिन बाहर स्पेंड किया, तो हम घर आए तो काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने रास्ते में से ही इन हैंड चिकन पिक कर लिया था। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला बहुत सा ख़राब है, तो खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Please stay at the doors. Then